तो फाइनली हमें मार्वल में गॉडजिला देखने को मिल ही गया। मार्वल का व्हाट इफ सीजन 3 शुरू हो चुका है और एपिसोड 1 में हमें धमाकेदार इमोशनल कहानी देखने को मिली है और इस एपिसोड में हमें गॉडजिला भी देखने को मिला है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और आज के एपिसोड में ऐसे ही बहुत कुछ है जिसे आपको जानना जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई जाती है जो कि एवेंजर का कार्टून देख रही होती है और अचानक से जमीन हिलने लगती है और वो देखती है कि हल्क पूरा शहर को तबाह कर रहा है। और उसके बाद एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत होते ही सैम विल्सन और कैप्टन वाला जो मसला है ना, ऑन योर लेफ्ट, कुछ ऐसा ही इस एपिसोड की शुरुआत में ही होता है, पर इस बार सैम विल्सन और ब्रूस बैनर के साथ होता है और सैम विल्सन ब्रूस बैनर को बोलता है ऑन योर लेफ्ट, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि ब्रूस बैनर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, स्ट्रेस रहता है और डिप्रेशन में भी चला गया है। फिर सैम विल्सन ब्रूस बैनर को हेल्प करके उसे थेरेपी सेशन में ले जाता है और सैम विल्सन ब्रूस बैनर को अपना इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए इंकरेज करता है। और उस थेरेपी सेशन के बाद सैम और ब्रूस बोट में कहीं घूमने निकल जाता है, पर उस बोट का हो जाता है एक्सीडेंट और वहाँ पर ब्रूस हल्क को कंट्रोल नहीं कर पाता है और हल्क बाहर आकर वो बोट छोड़कर भाग जाता है। इसी सब के कारण ब्रूस सोचता है कि हल्क को खत्म ही कर देना चाहिए, तो ब्रूस खुद के ऊपर गामा रेडिएशन एक्सपोज कर देता है। लेकिन हल्क खत्म होने की बजाय उसके अंदर से एक नया ही मॉन्स्टर जन्म ले लेता है जो कि हल्क से भी ज्यादा खतरनाक और उससे काफी ज्यादा लंबा भी है। ये मॉन्स्टर पूरा शहर को तबाह कर देता है और अपने अंदर से नया क्रिएचर भी क्रिएट करता है जो कि एवेंजर को एक बड़े बैटल में डाल देता है और एवेंजर इन क्रिएचर को एक एक करके खत्म कर देता है, पर जो मेन मॉन्स्टर है उसे खत्म नहीं कर पाता है। और फिर 10 साल बाद की कहानी दिखाई है जिसमें बीस्ट वापस आता है और गामा वार शुरू हो जाता है। मोनिका और सैम गामा रेडिएशन को ट्रैक करते हैं और बकी को भेज देता है ब्रूस को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद ब्रूस भी गायब हो गया था। सैम चला जाता है अंटार्कटिका उस मॉन्स्टर को ढूंढने, जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है, पर उसे ब्रूस का लोकेशन मिल जाता है और वो चला जाता है ब्रूस के पास। लेकिन ब्रूस वापस से एवेंजर में आने से मना कर देता है, लेकिन ब्रूस सैम को एक माइटी एवेंजर प्रोटोकॉल देता है जो कि उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। पर सैम चाहता है कि ब्रूस भी उनके साथ आए, जिसके कारण हमें वहाँ एक इमोशनल आर्गुमेंट भी देखने को मिलता है। मगर एट द एंड सैम अकेला ही वापस आता है और एक दिन वो मॉन्स्टर उस अंधेरी जगह से भी वापस आ जाता है और शहर को तबाह करने लगता है। पर एवेंजर के पास एक नया मेका सूट है जो कि उस मॉन्स्टर से और उस क्रिएचर से लड़ सके। तो ये नया सूट उस क्रिएचर से तो लड़ पा रहे लेकिन उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पा रहे और उस मॉन्स्टर का नाम एपेक्स बताया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उस एपेक्स वाले मॉन्स्टर को तुम ध्यान से देखोगे तो वो गॉडजिला से कम भी नहीं लग रहा है। फिर सैम उस मेका सूट को माइटी एवेंजर सूट बना लेता है जिसका प्रोटोकॉल ब्रूस ने सैम को दिया था, पर वो मॉन्स्टर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे माइटी एवेंजर सूट भी नहीं हरा पाता है। और फिर आता है हमारा मसीहा ब्रूस, और ब्रूस अपने आप को गामा रेडिएशन के थ्रू एपेक्स हल्क बना लेता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। और फिर हमें देखने को मिला 2 मॉन्स्टर की फाइट जो लिटरली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की याद दिला रही थी मुझे। फिर धमाकेदार फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है एपेक्स हल्क वर्सेस एपेक्स मॉन्स्टर के बीच और एट द एंड अपना हल्क ही जीतता है और उस मॉन्स्टर को कच्चा चबा मतलब हरा देता है। पर वो हल्क साइज में इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो दोबारा से एक इंसान मतलब ब्रूस नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमें एक काफ़ी इमोशनल सीन भी देखता है सैम विल्सन और ब्रूस के बीच, मतलब उस मॉन्स्टर के बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। और ओवरऑल इस एपिसोड की बात की जाए तो ये एपिसोड इमोशनल एडवेंचर एपिसोड थी जिसे देखकर मज़ा तो आया भाई। 2 मॉन्स्टर की फाइट देखने में किसे मज़ा नहीं आएगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी भी बहुत सारे एपिसोड आना बाकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।